चीन की तरफ से ये जो स्टेप उठाया गया है, ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। इसका अंदाजा चीन को होना चाहिए, क्योंकि 15 जून को गलवान घाटी में कैसा मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान के शूरवीरों ने दिया है चीन को, ये दुनिया जानती है और इसके सबूत अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद भी चीन है कि मानता नहीं। भारतीय जवानों ने सैनिकों को रोका। ये 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात जो पैंगोंग सो इलाका, पैंगोंग सो का जो दक्षिणी इलाका है, वहां पर यह सब कुछ हुआ है। वो भी तब जब आज कमांडर लेवल की बातचीत फिक्स हो चुकी थी, वक्त मुकर्रर हो चुका था, उसके बावजूद भी। तो आप अंदाजा लगाइए कि चीन किस हद तक जाने को तैयार नजर आ रहा है एलएसी से जुड़े इन तमाम इलाकों में। लेकिन हुआ क्या है, भारतीय जवानों ने एक बार फिर चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनकी मंशा को विफल कर दिया है। जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी उसको नाकाम कर दिया है। लेकिन और डिटेल्स अभी आनी बाकी है। आप याद कीजिए 15 जून को गलवान घाटी में जब झड़प हुई थी, उसकी भी डिटेल्स धीरे धीरे करके सामने आई थी और यह आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं है, यह हम सब जानते हैं। 15 जून को गलवान घाटी में जब झड़प हुई तो तमाम तरह की जो संधियां थी उससे हमारे सैनिकों के हाथ बंधे हुए थे, उनके हाथों में हथियार नहीं थे। लेकिन इस बार स्थितियां, हालात बिल्कुल जुदा हैं। अब खुली छूट है सैनिकों को और उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार भी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर चीनी सैनिकों ने किसी तरह की हिमाकत की होगी, आगे बढ़ने की कोशिश की होगी मना करने के बाद भी, तो किस तरह की स्थितियां पैदा हुई होंगी। लेकिन जो आधिकारिक डिटेल्स है वही हम अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे और जानकारियां मिलेंगी हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पैंगोंग सो इलाका जो है, पैंगोंग सो लेक का जो इलाका है, सदर्न इलाका जो है, दक्षिणी इलाका, वहां पर यह घुसपैठ की कोशिश की गई है 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को, यानी 15 जून को गलवान घाटी में झड़प होती है और उसके बाद पैंगोंग सो इलाके में एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश चीन की तरफ से की जाती है। और यहां पर क्योंकि गलवान घाटी का मैंने जिक्र किया, आप देख लीजिए, स्थितियां समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त क्या है। दरअसल चारों तरफ से अपनी रणनीति को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है चीन इस वक्त। TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि कैसे अरुणाचल प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, आर्टिलरी और टैंक्स तक तैनात कर दिए गए। तो चीन चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, ऐसा लगता है। अब आप देखिए गलवान घाटी में 15 जून को झड़प होती है जिसमें हमारे 20 जांबाजों की शहादत होती है और चीन को भारी नुकसान होता है। 36 सैनिकों की कब्र की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब चीन पैंगोंग सो इलाके में और ज्यादा डिस्टरबेंस करने की कोशिश करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहां का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है। झड़प होती है क्योंकि जाहिर है वहां पर हिंदुस्तानी फौज जो मौजूद है वो इसका विरोध करती है, पीछे खदेड़ने को कहती है। लेकिन एक बार फिर फेस ऑफ होता है, झड़प की स्थितियां पैदा हो जाती हैं और उसके बाद इस घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया जाता है। ये पैंगोंग सो का ये जो बेहद खूबसूरत इलाका है लद्दाख का, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, इससे भी आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ मैप के जरिए जो भौगोलिक स्थिति है वो भी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पूरी खबर आपको तफसील से समझ में आ जाए। ये देखिए पैंगोंग सो इलाके की खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऊपर रिज इलाका नजर आ रहा है और जो फिंगर 4 से फिंगर 8 का पूरा इलाका है वहां पर ऊपर पहाड़ है। पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पर चीनी सैनिक आगे बढ़ गए। यही चीन देपसांग इलाके में भी कर रहा है। देपसांग का जो रिज इलाका है वहां पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी है और वहां पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी इसलिए भी और ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि दौलत बेग ओल्डी जो है वो वहां से बहुत कम दूरी रह जाती है। यानी जब टकराव की स्थिति पैदा होगी तो देपसांग इलाके में ऊपरी रिज इलाकों में चीनी सैनिक जो मौजूद हैं वो क्या कर सकते हैं, इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये पूरी स्थितियां जो हैं ये साफ तौर पर इस वक्त इशारा कर रही हैं। देखिए फिंगर 4 का मैंने जिक्र किया, फिंगर इलाकों का मैंने जिक्र किया और ये पूरी तस्वीर हमारे सामने आ गई है। ग्राफिक्स टीम की मदद से हम आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल फिंगर एरिया जो है पैंगोंग सो इलाके से लगा हुआ, यहां पर क्या स्थिति है। ये देखिए फिंगर 1 से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। अब फिंगर 1 के आगे क्या है, LAC है। फिंगर 8 के आगे क्या है, LAC है।
फिंगर 8 के बाद चीन का इलाका शुरू हो जाता है। लेकिन अब स्थितियां यहां पर क्या पैदा हुई, पहले क्या स्थिति थी? बार बार आप सुन रहे होंगे कि यह कहा जा रहा है हर बातचीत में चीन को कि अप्रैल वाली स्थिति बरकरार करनी पड़ेगी आपको, इससे कम में काम नहीं चलेगा। वो स्थिति क्या थी ये समझिए। फिंगर 1 से फिंगर 3 का जो इलाका है, यहां पर हिंदुस्तानी सेना की मौजूदगी है, यहां पर चीनी सैनिक दाखिल नहीं हो सकते। फिंगर 4 से फिंगर 8 का ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, जिसको हमने रेड कलर किया हुआ है, फिंगर 4 से फिंगर 8 का ये जो इलाका है, यहां पर अप्रैल में क्या होता था? ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती थी। यहां पर हिंदुस्तानी सैनिक भी पेट्रोलिंग करते थे, यहां पर चीनी सैनिक भी पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन कोई जमकर बैठ नहीं जाता था, कोई जमकर बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि यही जो है रजामंदी हुई है दोनों देशों के बीच में। लेकिन चीन ने क्या किया? मई में चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाके में आकर जमकर बैठ जाता है और यहां पर हिंदुस्तानी सैनिकों को घुसने नहीं देता। यह स्थिति है जिसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों को फिंगर 4 से पीछे हटना पड़ेगा और अप्रैल वाली स्थिति यानी ज्वाइंट पेट्रोलिंग वाली स्थिति को बरकरार करना पड़ेगा। लेकिन चीन यहां पर भी अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है, पीछे जाने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। ये स्थितियां क्या कहती हैं, तफसील से हमने बताया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।